हमारे तो 30,000 में खर्चे ही पूरे नहीं होते और हमारा तो मंथ भी नहीं चल पाता, और आप बात करती हैं करोड़पति बनने की। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिनकी सैलरी 25 से 30,000 है वो लोग करोड़पति बन सकते हैं। तो मेरा आंसर है हाँ, वो लोग डेफिनेटली करोड़पति बन सकते हैं। और ये सपना बहुत से लोग जो 30,000 कमाते हैं ना, वो उनसे अगर आप बात कीजिए तो वो यही बोलते हैं, मैं 30,000 कमाता हूँ, मेरे तो खर्चे ही पूरे नहीं होते, मेरा तो ये बिल पेंडिंग रह जाता है, या फिर मंथ में मेरे पास पैसा ही नहीं बचता। ऐसी बहुत सारी बातें। लेकिन आप भी यही सोच रखते हैं और आपकी भी मेंटेलिटी ऐसी ही हो गई है कि मैं तो 25 से 30,000 कमा रहा हूं तो करोड़पति नहीं बन सकता। तो आप बहुत गलत सोचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप 25 से 30,000 की सैलरी में करोड़पति बन जाएं, तो आज मैं आपको वो तरीका बताने वाली हूँ। बस करना कुछ नहीं है, आपको वीडियो को लास्ट तक देख लेना है और मैं इसमें आपको 3 स्टेप बताऊंगी, और 3 स्टेप में आप इस वीडियो को पूरा अगर समझ लेंगे तो आप उसी तरह से अगर स्टेप उठाएंगे ना तो डेफिनेटली करोड़पति बन सकते हैं। मैं आपसे दावा करती हूँ इस बात का कि अगर मैं ये 3 स्टेप जो इसमें बता रही हूँ, अगर आपने ये 3 स्टेप उठा लिए तो आप करोड़पति डेफिनेटली बन जाएंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ, हमारे जो इंडिया में ना लोग जो पैसा कमाते हैं ना, 50% लोगों की सैलरी 16,000 से कम है। 50% लोगों की सैलरी 16,000 से कम है। 50% लोग ऐसे हैं जो 16,000 से कम पैसा कमाते हैं एक मंथ का, और 50% लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ जो 16,000 से ऊपर कमाते हैं। अब इसमें बात करेंगे हम 16,000 से कम कौन कमाता है। 16,000 से कम जो एग्रीकल्चर में लोग जुड़े हुए हैं वो 16,000 से कम कमाते हैं, और जो नॉन एग्रीकल्चर हैं वो 16,000 से ज्यादा कमाते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया, एक फैक्ट है, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए आगे हम बात करते हैं कि अगर हमारी सैलरी 25 से 30,000 है तो हम इसमें कौन कौन से स्टेप लें ताकि हम करोड़पति बन सके। बात हंसने वाली नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि करोड़पति बनना है, मुझे पैसे वाला बनना है, तो आपको ये मेंटेलिटी बदलनी होगी। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपकी जो पुअर मेंटेलिटी है, इस मेंटेलिटी को बदलिए। अब मेंटेलिटी कैसे बदलेगी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो मुझे कमेंट्स करते हैं कि अरे हमारी तो सैलरी 25,000 है, 30,000 है, हम उसमें से कुछ बचा नहीं पाते हैं, हमारे पास पैसा बचता ही नहीं है, हम इतना खर्च खाने में चला जाता है, पीने में चला जाता है। देखिए दोस्तों, खाना आप कितना भी खा लीजिए, आप कितना भी शौक कर लीजिए, आप कितना भी दिखावा कर लीजिए, ना तो आपके साथ में वो शौक रहेगा, ना दिखावा रहेगा, ना कुछ रहेगा। आपके जो आप बचत कर लेंगे वही पैसा आपके काम आएगा। तो आपको ये पुअर मेंटेलिटी से बाहर आना है और आपको दिखावे की चीजों पर बिल्कुल नहीं जाना है। अब वो आपको सबसे पहला स्टेप क्या लेना है, इसमें पहले तो मेंटेलिटी बदलनी है आपको अपनी। आपको इस मतलब जोन से बाहर निकलना है। आपको अपने इस जोन से बाहर निकलना है कि हम पैसे वाले नहीं बन सकते। अपने दिमाग में आप एक कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि मैं कितना भी कमाऊं लेकिन मैं पैसे वाला बन के ही रहूंगा। आप किसी चीज को ठान लेते हैं ना, तो वो ये समझ लीजिए कि वो कर ही रहते हैं। अब सबसे पहले आपको अपने माइंड पर कंसंट्रेट करना है कि मुझे करना क्या है। अब आप दूसरा पॉइंट जो मैं बता रही हूँ आपको, इसमें आपको शेविंग करना शुरू करना है। अब आप बोलोगे कि इसमें 25 से 30,000 में मैं कैसे सेविंग करूं। देखिए दोस्तों,
हमें क्या करना है, जो हमारी सैलरी है, पहले तो एक बजट बनाना है। जो हम बजट बनाते हैं ना, उसको हमें पहले एक 3 भागों में डिवाइड करना होता है। सबसे पहले होता है वो हमारा जो नीड्स, दूसरा होता है वांट्स और तीसरा होता है डिजायर। तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आपकी नीड्स में मतलब पैसा जा रहा है, क्योंकि आजकल लोग ज्यादातर मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो मेट्रो सिटी में खर्च पूरा नहीं होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप इस टाइम में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे ना, तो आगे जाके वही कॉम्प्रोमाइज आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे 100% सैलरी आपकी 30,000 है, तो आपको उस 30,000 में से 66% पैसा जो है अपनी नीड्स पर लगाना है। आपको यहाँ पर क्या है कि हमारे नीड्स होती है, नीड्स हमारी क्या क्या होती है, हमारे मकान का किराया हो गया, बच्चों की फीस हो गई, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, और हमारे घर की ग्रोसरी हो गई, हमारे घर की गैस हो गया, राशन हो गया, ये सारा हमारी नीड्स है। हम इसको चाह कर भी कम नहीं कर सकते हैं, हमें इसमें देना ही होता है। लेकिन हमारी ये वांट्स और जो डिजायर होते हैं ना, इनको हम कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। तो हमें अपने वांट्स और डिजायर को थोड़े दिन कंट्रोल करना है, इनको बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल देना है। अब आप बोलोगे कि हम वांट्स और डिजायर निकाल देंगे तो लाइफ एकदम बोरिंग हो जाएगी। देखिए, थोड़े दिन चलेगा। आपको कब तक करना है कि जब तक आपकी सैलरी इंक्रीजमेंट नहीं होती है। आप मान लीजिए अभी फिलहाल में 30,000 कमा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा 30,000 पर ही काम करेंगे। आप किसी कंपनी के लिए जॉब कर रहे हैं, आपकी कंपनी 6 महीने में या 1 साल में आपका थोड़ा जो पेमेंट है उसको इंक्रीजमेंट करेगी ना, तो आप जो भी अपना 30,000 में से 66% पैसा आप अपनी नीड्स में लगा दीजिए, और अपने ये वांट्स और डिजायर को आपको बिल्कुल कट कर देना है। आपको क्या करना है कि आप महीने का अगर 30,000 कमा रहे हैं, तो आपको 10,000 मंथ में सेविंग करना ही है। और अगर वो सेविंग आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको मैं एक तरीका और बताती हूँ। आप अगर कंप्यूटर जॉब, अब आप जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर कोर्स किया है आपने, आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, आप लैपटॉप पर वर्क कर सकते हैं, तो आजकल 10-15 हजार ऐसे ही आप कमा सकते हो। किसी कंपनी में मान लीजिए जॉब करते हो और शाम को आपको 2 घंटे या 3 घंटे का टाइम मिलता है, तो आप एक अच्छे एडिटर बन सकते हो। कहीं पर भी जैसे देखते हो आप वीडियो में थंबनेल है, ये लोग बनाकर देते हैं दूसरों को, तो इसके लिए भी पैसा मिलता है। वीडियो अगर आप किसी का एडिट करते हैं और उस वीडियो में कोई आप मान लीजिए फैक्ट लगाते हैं या फिर वीडियो अच्छा एडिट कर लेते हैं आप, तो आपको 10-15 हजार वो महीने में आप आराम से कमा सकते हैं। मान लीजिए आपका अगर 10-15 हजार का एक इनकम सोर्स आपने जनरेट कर लिया ना, तो ये समझ लीजिए आप 30,000 अपने उसमें वांट्स और डिजायर भी पूरे कर सकते हैं और अपनी नीड्स पूरी कर सकते हैं। आप जो 10,000 कमाएंगे वो 10,000 पर मंथ आप सेव करेंगे। आगे मैं इन्वेस्टमेंट पर भी बताऊंगी कि आप इस पैसे को बचत करने के बाद कैसे इन्वेस्ट करोगे, अगले पॉइंट में डिस्कस करूंगी इसको, तो आप कितने टाइम में करोड़पति बन सकते हो। अब यहाँ पर पैसे बचाने की बात हुई, आपको 66% पैसा जो है अपनी नीड्स में डाल देना है। थोड़े दिन के लिए अपने वांट्स और डिजायर को कट कर देना है। उसके बाद में आपको दूसरा स्टेप लेना है, कोई साइड इनकम करनी है आपको। जब तक आपके जॉब में इंक्रीजमेंट नहीं होता है, तब तक आप कोई साइड इनकम कर लीजिए। घंटे 2 घंटे काम करके आप मुश्किल से घंटे 2 घंटे ही काम करेंगे और उसके बाद में आप एक महीने में 10 से 15 हजार रुपए आसानी से कमा सकते हैं। अब हमने ये मतलब तय कर लिया कि हम काम करेंगे, 10 से 15 हजार कमा लेंगे। अगर वो नहीं कमा पाते हैं, तो आपको जो मैंने बताया कि 66% नीड में डालकर आप 10,000 रुपए मंथ में जरूर बचाइए। अब यहाँ पर बात करेंगे कि इस पैसे को आपको इन्वेस्ट करेंगे आप कहीं पर, तो आप कितने दिन में करोड़पति बन सकते हैं। आपकी एज जो है 30 साल है और 30 साल की एज से आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया। आप 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे किसी भी कंपनी में या फिर मतलब किसी भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं स्कीम में, आप जहां से आपको कम से कम 12% का रिटर्न मिलेगा।
आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है और आप महीने में 10,000 रुपए उसमें जो है स्कीम में लगा रहे हैं, आप कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो पैसा आपको 30 साल तक इन्वेस्ट करना है। आप जैसे मान लीजिए आपकी एज आज 30 साल है, अगले आप 60 साल के होंगे तब तक आपको 10,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करना है। आपका टोटल पैसा जो इन्वेस्ट होगा उसमें जो 30 साल में आपका 36 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाएगा। आप जब 36 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, आपने जो है 30 साल में टोटल पैसा 36 लाख इन्वेस्टमेंट किया और वहां पर आपको 30 साल तक 12% का रिटर्न मिलता रहा, तो आपके वहां पर जो है 64,98,000 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। डिपॉजिट किया आपने 36 लाख और उसमें आपको 12% का रिटर्न मिला, तो आपको वहां पर 64,98,000 रुपए जो है इंटरेस्ट मिला। अब टोटल जो रकम हो जाएगी हमारी 1,98,00,000 रुपए हो जाएगा। मेच्योरिटी होगी इस पैसे की तो हमारे पास जो है 1,98,00,000 रुपए हो जाएगा। अब यहाँ पर 1,98,00,000 हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब जैसे देखते हैं हमारी महंगाई दर जो है हर साल हमारी 6% बढ़ती है। जब महंगाई 6% बढ़ती है और हमारे पास अगर 1,98,00,000 रुपए होते हैं, हम उन पैसों को कहीं पर भी इन्वेस्ट करके रखते हैं तो हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो है 1 करोड़, सिर्फ 1 करोड़ रुपए अगर हमारे पास हो ना, इस टाइम में 2022 में भी अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपए होते हैं और हम उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसके बाद में हमें जो है इतना उनका रिटर्न मिलता रहेगा कि महंगाई दर हमारी 6% बढ़ती है तो 6% पैसा जो है हमें और बचेगा, तो हम उससे बैठकर आराम से खा सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि आपको 30 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्ट आप कहाँ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ स्टॉक्स होते हैं हमारे, तो उनमें आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। आप किसी जैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप जो है गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप जो है बॉन्ड खरीद सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए अगर आप रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें पैसा कभी घटता नहीं है, हमारा बढ़ता ही है। अगर आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो वहां भी हमारा पैसा बढ़ेगा ही। और आप अगर स्टॉक्स में करते हैं तो देखिए, अगर आपको स्टॉक्स की जानकारी है, शेयर मार्केट की जानकारी है, तो आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। शेयर मार्केट में होता क्या है कि अप एंड डाउन चलते रहते हैं। जब भी हमारा अप होता है, शेयर तो ज्यादा खुश नहीं होना है, अगर डाउन हो जाए तो ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। अगर जैसे शेयर डाउन हो जाए तो उस टाइम में और पैसा लगा दो उसमें और खरीद लो, ये स्ट्रेटजी होती है शेयर मार्केट की। तो आज मैंने आपको इसमें 3 पॉइंट्स बताए हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे और ये स्टेप उठाते रहेंगे तो आप 25 से 30 हजार की सैलरी में भी डेफिनेटली करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया है, सेविंग करना बहुत जरूरी है। और ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई 30 साल की, कि आप 60 साल की एज में रिटायर होंगे। अगर आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं और जल्दी सोचते हैं कि मैं जल्दी अपनी उससे छुट्टी ले लूं और पैसे कमाने के लिए मुझे काम ना करना पड़े, तो आपको अगर 20 साल से आप ये शुरू करेंगे तो आप 50 साल की एज में भी रिटायर हो सकते हैं। अगर आप 25 साल से शुरू करेंगे तो आप यहाँ पर जो है 55 साल की उम्र में भी रिटायर हो सकते हैं। अगर आप 30 साल से शुरू कर रहे हैं तो आप 60 साल की एज में रिटायर हो जाएंगे और आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। जो आपका बचाया हुआ पैसा है वो आपके लिए काम करेगा, वो आपके लिए पैसा कमाएगा। इसीलिए कहते हैं सेविंग करना जरूरी नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि सेविंग करने पर ध्यान दो, सेविंग करने पर ध्यान दो। सेविंग के अलावा भी हमें इन्वेस्टमेंट पर जरूर ध्यान देना है। अगर पैसा हम बचाते भी हैं, जैसे मान लीजिए थोड़ा थोड़ा करके हमने बचाया और कोई खर्च करने की बात हुई, ऐसा डिसीजन लेना हो कि यहाँ पर 8-10 लाख रुपए का काम है और आप लगा दो उसमें, आपने उसको बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया, अपना 10 लाख रुपए ऐसे ही लगा दिया, तो वो कोई महत्व नहीं रखता है, वो कोई मायने नहीं रखता है। जैसे आपने थोड़ा थोड़ा करके बचाया और आपने उस 10 लाख रुपए की कार खरीद ली, कार खरीद के अपने घर के सामने खड़ी कर दी, तो उस पैसे का कोई महत्व नहीं रह गया।
तो आपको क्या करना है, जब भी पैसा सेव करना है तो उस पैसे को जरूर इन्वेस्ट करना है। और मैंने आपको बताया है कि ये स्टेप आपको जरूर उठाना है, आपको 10,000 मंथ में जरूर सेव करना है। दोस्तों अब वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।